नमस्कार, INH 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। बात करेंगे पंचायत चुनाव के बिगुल की, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। नगर निगम चुनाव के लिहाज से बड़ा दिन है आज। नगर निगम के लिए आरक्षण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। कलेक्टर की अध्यक्षता में वार्ड आरक्षण भोपाल वार्ड नंबर 13, 18, 72 और 75 ओबीसी के लिए आरक्षित है। वार्ड क्रमांक 16, 31, 37 और 67 भी ओबीसी के लिए आरक्षित। वार्ड क्रमांक 5, 6, 21, 25 और 35 भी ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया है। इसी के साथ वार्ड क्रमांक 8, 9, 29, 36 और वार्ड 57 भी ओबीसी के लिए आरक्षित है। वार्ड 23, 55, 58, 85, 68 और वार्ड 73 भी ओबीसी के लिए आरक्षित है। नगर निगम की आरक्षण प्रक्रिया के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने आवाज उठाई है। इस पर आपत्ति जाहिर की उन्होंने और कहा कि आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कई सारे सवाल उन्होंने उठाए। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि हम राज्य सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर से बयानबाजी और छींटाकसी देखने को मिल रही है। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। निकाय की जंग अब शुरू हो चुकी है। भोपाल नगर निगम में कुल 118 वार्ड आरक्षण का हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, कलेक्टर की अध्यक्षता में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। कई सारे वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। 5, 6, 21, 25 और 35 वार्ड क्रमांक ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके साथ और भी कई सारे वार्ड हैं जो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। निकाय चुनाव के तहत आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे विशेष सहयोगी अनुराग मालवीय जुड़ चुके हैं। अनुराग, अब निकाय चुनाव के तहत ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी। कई सारे वार्ड हैं जो ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनुराग, सुन पा रहे हैं? अनुराग, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है अनुराग से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता दें, जहां पर नगर निगम की आरक्षण प्रक्रिया के दौरान हंगामा भी देखने को मिला। साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने आपत्ति भी उठाई है। आरक्षण प्रक्रिया को लेकर कई सारे सवाल भी उन्होंने खड़ा किए, जिसके तहत कलेक्टर ने उनसे कहा कि नगर निगम के चुनाव के लिहाज से ये एक बड़ा दिन माना जा रहा है। ओबीसी आरक्षण वर्ग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने कई सारे सवाल भी उठाए। कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा है। नगर निगम चुनाव के लिहाज से आज एक बड़ा दिन है। नगर निगम के लिए आरक्षण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। कलेक्टर की अध्यक्षता में वार्ड आरक्षण शुरू हुआ। भोपाल वार्ड नंबर 13, 18, 72 और 75 ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया। वार्ड क्रमांक 16, 31, 37 और 67 भी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। इसी के साथ वार्ड क्रमांक 5, 6, 21, 25 और 35 भी ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित। वहीं वार्ड क्रमांक 8, 9, 29, 36 और वार्ड 57 भी ओबीसी के लिए आरक्षित है। वार्ड 23, 55, 58, 85, 68 और वार्ड क्रमांक 73 ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है। नगर निगम के आरक्षण प्रक्रिया के दौरान हंगामा भी हुआ। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने कई आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। आरक्षण प्रक्रिया को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। कलेक्टर का कहना है कि हम राज्य सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इसको लेकर ओबीसी वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने आवाज उठाई है। कई सारे सवाल भी खड़े किए
उन्होंने आरक्षण प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने कई सारे सवाल खड़े किए। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत एवं नगर निगम चुनाव शुरू होने वाले हैं। इसको लेकर आरक्षण प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ओबीसी वर्ग को लेकर यहां पर आरक्षण प्रक्रिया शुरू हुई और कई सारे वार्ड इसके अंतर्गत आते हैं। भोपाल के कई सारे वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, लेकिन यहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने आरक्षण प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। कई सारे सवाल उन्होंने यहां पर खड़े किए, लेकिन इस पूरी बात को लेकर कलेक्टर ने जवाब दिया है कि हम राज्य सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। वार्ड 23, 55, 58, 85 और 86 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। नगर निगम के आरक्षण प्रक्रिया पर कई सारे सवाल पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया ने उठाए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश के ब्यूरो हेड अजय त्रिपाठी और हमारे विशेष सहयोगी अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय त्रिपाठी जी की ओर चलते हैं। अजय जी, आरक्षण प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। कई सारे जो वार्ड हैं वो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं जेपी धनोपिया, उन्होंने इस आरक्षण प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। देखिए, निश्चित रूप से धनोपिया जी ठीक है, आरक्षण प्रोसीजर उस पर आपत्ति उठाइए, टेक्निकल आपत्ति है, लेकिन मुद्दा ये है कि सरकार ने एजेंडा बनाने जो परफॉर्मेंस होता है, सरकार ने जो प्लान जी, लगता है अजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनुराग से बातचीत कर लेते हैं। अनुराग, जिस तरीके से अब आरक्षण प्रक्रिया अब शुरू हुई है, कई सारे जो वार्ड हैं वो आरक्षण के लिए अब स्वीकृत हो चुके हैं, कई सारे ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसको लेकर जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कई सारे सवाल खड़े किए, लेकिन कलेक्टर ने जवाब दिया है कि वो राज्य सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। यहां पर कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग आयोग और प्रशासन के बीच कुछ कहासुनी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से ब्यूरो हेड अजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप कुछ बता रहे थे किस तरीके से यहां पर ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए वार्डों को स्वीकृत किया गया है, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए हैं। अजय जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी नहीं, देखिए, जेपी धनोपिया ने जो मुद्दा उठाया है वो पिछड़ा वर्ग की जो आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है उसको उठाया है, लेकिन मुद्दा ये है कि सरकार ने जो भी नियम बनाए, राज्य सरकार ने किसी सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि उनका बेसिक ओबीसी आरक्षण के साथ 30% किया जाए और चूंकि आरक्षण नए सिरे से हो तो नहीं आप 14% का आरक्षण के साथ होगा। 2 बार इसमें एक समस्या ये होती है, तकरीबन चीज है कि 2 बार पिछली बार ओबीसी का रेट उसको बदल सकता है। जो भी बार पिछली बार एसटी के लिए उसको बदला जाता है, जो एसटी के लिए उसको बदला जाता है, तो क्योंकि सरकार ये मांगे चल रही थी 2020 में जो थी उस से अलग हट करके पिछले चुनाव के बाद जो चुनाव जो तय हुआ था, जो ओबीसी के लिए थे उनको इस बार एसटी के लिए होगा, जो एसटी के लिए एसटी के लिए होगा, सब कुछ बदला जाएगा। कांग्रेस की आपत्ति इसी मुद्दे पर थी कि इस तरह बदलाव नहीं किए सकते, क्योंकि एक नए आबादी के मुताबिक आरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि पहले प्रावधान जो आरक्षण होता ओबीसी का या बाकी लोगों का, उसमें साफ साफ प्रावधान है सरकार का संवैधानिक व्यवस्था है कि आबादी के हिसाब से, वही बात पहले हाईकोर्ट में हुई थी, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है उसमें नियम है कि पिछली बार के आरक्षित वार्डों को किसी जाति के लिए, किसी बिरादरी के लिए आरक्षित नहीं कर सकते, वो परिवर्तन किया गया है क्योंकि सरकार के नियम है। इसी नियम पर जाकर के जेपी धनोपिया ने आपत्ति की, आबादी की हिसाब से व्यवस्था की बदलाव किया जाना चाहिए। अजय जी, इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष धनोपिया ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल तो उठा दिए, लेकिन कलेक्टर ने प्रत्युत्तर भी दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। मैंने जैसे आपने कहा कि धनोपिया जी की जो आपत्ति थी वो टेक्निकल आपत्ति की हो सकती है कि पिछला जो आबादी जो भी आरक्षण जिस जाति के लिए होता है उस बात में आबादी के हिसाब से किया जाए, यही संवैधानिक व्यवस्था है। और यही बात पिछली बार हाईकोर्ट में लेवल जो हाईकोर्ट है जब मुद्दा उठा तब यही बात कही गई थी
लेकिन में दिक्कत ये है कि नगर निगम के चुनाव जब होते हैं, इसमें साफ साफ कहा गया है कि पिछली बार जो सीट आरक्षित रह चुकी है एक वर्ग विशेष के लिए, वो अगली बार बदल जाएगी। रोटेशन कहलाता है, ये रोटेशन के हिसाब से बदलाव किया जा रहा है। हनोतिया जिनसे बात कर रहे हैं, तकनीकी बात कर रहे हैं, आबादी के हिसाब से सरकार के रूल्स हैं कि रोटेशन के हिसाब से जो पंचायती अधिनियम 1998 में आया था, उसके मुताबिक बदलाव आरक्षण रोटेशन के हिसाब से होना चाहिए। तो रोटेशन के मुताबिक तो जो पिछला बार ओबीसी था, इस बार बदल जाएगा। हनोतिया जी की आपत्ति को नहीं बदलना चाहिए, उसमें आबादी अधिक ओबीसी की। तो इस आबादी के मुद्दे पर और रोटेशन, इन दोनों मुद्दों को लेकर तकरार चली थी, लेकिन कलेक्टर ने साफ कह दिया उसने कि हम जो सरकार के रूल्स है, सरकार ने जो नियम बनाए, इसके लिए उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे साथ विशेष सहयोगी अनुराग लाइव जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास सीधा चलते हैं। अनुराग, जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण के लिए जो वार्डों को निर्धारित किया गया, कई सारे वार्ड हैं यहाँ पर जिनको प्रक्रिया के तहत लिया गया है। एक तरफ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरी तरफ कलेक्टर जवाब के तौर पर देते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के आदेशों का पालन कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर क्या देख पा रहे हैं आप? जो ओबीसी वर्ग है उस पर कितना प्रभाव या कितना उत्साह उन पर देख रहे हैं आप? देखिए, तो एक अलग बात हो गई कि प्रभाव और वो, क्योंकि पहले से चीजें निश्चित है, पहले से पता है कि किस तरीके से कितने फीसदी आरक्षण किसके लिए होना है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला बात नहीं है। बात इसी की प्रक्रिया में टोटल में से ओबीसी आरक्षण किया जाए या फिर रिमेनिंग वार्ड्स में से किया जाए, ये बड़ा तकनीकी फर्क था जिसको लेके ये विवाद की स्थिति थी। इसमें ओवरऑल ओबीसी वोटर्स पे कोई इम्पैक्ट अफेक्ट आएगा, ये इस प्रक्रिया के हिस्से में कहीं नहीं आ रहा था, क्योंकि चीजें पहले से तय हो चुकी थी, फार्मूला तय हो चुका था। हाँ, लेकिन बड़ी बात यह है कि कई सारी जब प्रक्रिया के दौरान जो लॉट्स उठाने की बात थी, चिट्ठे निकालने की बात थी, लॉट्स नंबर की वो निकालने की बात थी, उसको लेके जो है वो हंगामा अभी भी जारी है। अगर हम बात करें, वो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम एक बार फिर तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर ये लोग हैं, जैसे जैसे जिनके वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है और नहीं हो रही है, वो यहाँ दिखा रहे हैं। देखने वाली बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो हम बता रहे हैं कि बीच में यहाँ पर लगातार हंगामा भी हुआ है कई चीजों को लेकर, और प्रक्रिया कई लोग जो है जिनके आरक्षण प्रक्रिया के बाद बाहर निकलते हुए यहाँ देख सकते हैं। तो उसके जो अलग अलग जगहों पर स्क्रीन लगाई गई थी, उन स्क्रीन के को छोड़ के लोग यहाँ से बाहर निकले। इस प्रक्रिया का कई जगहों पर विरोध भी यहाँ पर हुआ है। जिस तरह से प्रक्रिया अब लगभग ये माना जा सकता है कि यहाँ पर पूरी हुई है, जो लोग वो उनसे ये भी जानते हैं किस तरह की कितने संतुष्ट हैं वो इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, ये जानने की कोशिश यहाँ पर करते हैं लोगों से। जी ठीक है अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। एक और बड़ी खबर राजगढ़ से आ रही है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। माचलपुर, जीरापुर, पचोर, तलेन, छापीहिड़ा, ब्यावरा आरक्षण पुराना ही यथावत रखा गया है। राजगढ़, सारंगपुर, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर में कई वार्डों में फेरबदल किया गया है। जनपद पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवारों के लिए पिछड़ा वर्ग के खाते में 2 सीटें गई हैं, 3 सीट अनारक्षित खाते में गई हैं, 1 सीट अनुसूचित जाति के खाते में गई है। जिला पंचायत वार्ड की आरक्षण की प्रक्रिया जारी हो चुकी है। एक और बड़ी खबर जबलपुर से है। नगरीय निकाय में आरक्षण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। जबलपुर नगर निगम चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया संपन्न। जबलपुर नगर निगम में कुल 79 वार्ड की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। एससी के लिए 11 और एसटी के लिए 4 सीट आरक्षित की गई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में बढ़ी 1 सीट। नगर निगम में ओबीसी के लिए 20 वार्ड आरक्षित हुए हैं। पहले 19 वार्ड थे ओबीसी के लिए, जो कि अब 20 वार्ड हो चुके हैं। 1 वार्ड ओबीसी के लिए ज्यादा आरक्षित किया गया है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, नगर निगम में ओबीसी के लिए 20 वार्ड आरक्षित हुए हैं। पहले इन्हीं वार्डों की संख्या 19 हुआ करती थी, अब 1 वार्ड एक्स्ट्रा हो गया है, 1 वार्ड बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ओबीसी वर्ग के लिए 20 वार्ड आरक्षित हुए हैं। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जबलपुर नगर निगम में कुल 79 वार्ड सम्मिलित हैं, जिनमें से एससी के लिए 11 और एसटी के लिए 4 सीट आरक्षित की गई हैं।
और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।